विपिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके अंदर से कुछ ताकत बाहर निकलती है। वो ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके साथ में उसकी हड्डियों की यहाँ पर चरमराहट की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बहुत ज्यादा तीखी आवाजें थी। उसके साथ में ही जो विपिन था वो अपनी एक मुट्ठी को बंद करता है और उसके साथ में ही उसे आगे तरफ करता है, जिसे वैसा करता है कि उसके साथ में ही उसकी ताकत बाहर फूट पड़ती है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक ताकत थी। आखिरकार मैंने यहाँ पर अपने अंग की जो परिसंचरण है उसको ठीक कर लिया है। वास्तव में अब इसके साथ में ही मैं इजीली अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। विपिन ने इस जगह पर अपनी साधना के ऊपर काम नहीं किया था। इस बार उसने अपनी हड्डियों और अपने सारे शरीर के ऊपर ध्यान दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अभी उसकी ताकत बढ़ाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। साधना के साथ ही नहीं, उसके शरीर के साथ में भी। अगर वो एक बार अपने शरीर के साथ में अपनी साधना को बढ़ा लेता है तो उसकी साधना पहले से यहाँ पर एक ऐसी तरह हो जाएगी जो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। अरे वाह, क्या बात है, मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। वास्तव में यहाँ पर इस साधना टेक्निक और अपने शरीर की साधना टेक्निक के साथ में ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। देखता हूँ कि एक बार ये कितना खतरनाक हो सकता है। इतना कहने के साथ में जो विपिन था वो अपना पंच आगे तरफ बढ़ाता है। इस जगह पर वो एक खाली जगह पर था और उसके सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था। जैसे उसके ऊपर वो एक पंच मारता है कि उसके साथ में उस पत्थर के वहीं पर ही चूरे चूरे हो जाते हैं। वो यहाँ पर अभी चूरमा बाड़ी बनाने के लिए तैयार हो गया था। किसी को चाहिए तो बोल देना, मैं भेज दूंगा। उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो अपनी आंखें चौड़ी करके वहीं पे देखने लगता है। 99 ये क्या, अभी भी 99 ये हो क्या रहा है मेरे साथ में है? पिछली बार भी मेरी इतनी ताकत थी और इस बार भी 99 ताकत मेरे साथ में जुड़ी हुई है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। विपिन इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि पिछली बार भी उसकी इतनी ताकत निकल कर बाहर आई थी और इस बार भी 99। वास्तव में ये बढ़ी क्यों नहीं है? विपिन इसके बारे में सोचते हुए अपनी ठंडी के नीचे यहाँ पर हाथ फेरने लगता है। वो इसे समझना चाहता था कि आखिरकार उसके साथ में ऐसा हो क्यों रहा है। उसके साथ में विपिन के दिमाग में अचानक कुछ ख्याल आता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है? इतना सोचते विपिन अपनी जगह से गायब हो जाता है और जल्द ही अपनी सोर्स दुनिया के अंदर पहुंच जाता है, जो उसने अपनी नई दुनिया बनाई थी सोर्स की। उसके अंदर पहुंचने के बाद में वो वहां पर जाकर अपनी ताकत को देखता है तो वो पाता है कि उसकी ताकत यहाँ पर 100 से ऊपर थी। वो कम से कम 120 के आस में पहुंच गई थी। अच्छा, अब पता चला मुझे क्या बात है। विपिन को अचानक कुछ समझ में आता है और वो सोच विचार करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी ताकत में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि मेरी ताकत तो पहले से 100 पार कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मामला है। इस सोर्स वर्ल्ड के अंदर स्टेज 5 के ऊपर पहुंचने के बाद में मेरी ताकत केवल इस हद तक पहुंच सकती है, यानी कि यहाँ पर लिमिटेशंस लगाई हुई है। ओहो हो, ये मेरी पूरी दुनिया के जैसा नहीं है कि जहाँ पर मैं अपनी साधना में के आसपास से डबल साधना अपने साथ में रख सकता था। ये वास्तव में उससे बहुत ज्यादा अलग है। विपिन इसके बारे में सोचने लगता है और फिर से निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है। चलो ठीक है, इसके साथ मुझे पता तो चल चुका है कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी है। चलो अब इसके साथ में मुझे लगता है कि मुझे मास्टर शेख से बात करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी उनके साथ में जो बातचीत थी वो बीच में कट गई थी और वहां पर मुझे बहुत ज्यादा हानि भी हुई थी। लेकिन अब मेरी साधना जब बढ़ चुकी है तो मैं शायद उनके साथ में आराम से बात कर सकता था। विपिन जब पिछली बार मास्टर शेख से बात कर रहा था ना, तो उस जगह पर वहां पर उसके मुंह से खतरनाक खून निकला था और उसकी सोड आर्ट के साथ में जब वो मास्टर शेख से संवाद कर रहा था तो वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक शॉक वेव से वजह से उसको चोट भी लगी थी। हालांकि इस जगह पर विपिन की ताकत पहले से बढ़ चुकी थी, इसी वजह से वो जल्दी से अपने उंगली के नोक के ऊपर एक तलवार निकालने लगता है। ये वैसी ही सेम तलवार थी जैसे कि उसने यहाँ पर प्रत्युषा को दी थी, ताकि वो उससे इजीली यहाँ पर बात कर सके। इतना करने के साथ में ही विपिन उस तलवार को अपने आगे तरफ बढ़ाता है। ऐसा करते ही जो तलवार थी वो उस तरफ आगे बढ़ती है और आगे की तरफ उड़ने लगती है और वहां जाने के बाद में एक जगह पर गोल गोल घूमने लगती है। जैसे वो गोल गोल घूमती है कि अचानक से वहां पर एक भंवर बनना शुरू हो जाता है और अगले पल शिक शिक यहाँ पर 2 आवाजें आती है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी यहाँ पर स्पेस फटा हो। स्पेस फटते ही अचानक से उसके अंदर से आवाज आती है, विपिन क्या ये तुम हो? वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। हाँ, ये मास्टर शेख की आवाज थी। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो पूछता है, मास्टर शेख आप ठीक तो है ना? आपके हालचाल कैसे हैं? क्या आप अभी सेफ हैं? विपिन की कांपती हुई आवाज और डरी सहमी आवाज उससे वो पूछती है, क्योंकि पिछली बार जब वो मास्टर शेख से बात करने गया था ना, तो उस जगह पर उसे पता चला था कि वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके थे। इसी वजह से वो ये जानना चाहता था कि मास्टर शेख ठीक तो थे ना। तो उसके साथ में वो कहते हैं, अब विपिन अभी के लिए तो मैं ठीक नहीं हूँ। इस जगह पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका हूँ। अगर तुम मुझे बचा सको तो मुझे बचा सको तो बचा लो,
क्योंकि इस जगह पर मैं अभी जीवी राजवंश के अंदर फंसा हुआ हूँ और तियानविंग द्वीप के ऊपर। वास्तव में ये क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है और मैं हर तरफ से फंस चुका हूँ। जो मास्टर शेख थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई आवाज के अंदर विपिन से कहते हैं। उसकी आवाज सुनने के साथ में विपिन कहता है, क्या आप अभी जीवी राजवंश के अंदर हैं? विपिन अचानक से यहाँ पर वो नाम याद करने लगता है, क्योंकि जब वो लाइब्रेरी के अंदर गया था तो वहां पर जाकर वो अपने आसपास के अंदर की जितने भी मैप वगैरह थे उनके बारे में जान चुका था। और उसे याद आता है कि यहाँ पर जीवी राजवंश इस जगह से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस वक्त विपिन अभी जोई राजवंश के अंदर था। जोई राजवंश के अंदर जो व्हाइट रोज सिटी थी वो एक छोटा सा गांव था। हाँ, उसे एक गांव मान सकते हैं, उसको सिटी भी मान सकते हैं, लेकिन कहा जाए तो वो गांव की तरह एक छोटा सा था। इसी वजह से उसको यहाँ पर गांव कहते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे राजवंश हैं। माना जाए तो यहाँ पर 1 लाख राजवंश ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक भी पता नहीं था उसे। और वास्तव में ये सारे एक प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अंदर आते थे। इन सभी राजवंशों की ताकत इसी तरह से डिपेंड होती थी कि उसके अंदर कितने कल्टीवेटर्स हैं और कितने सारे डेस्टिनी मास्टर्स हैं। उसके साथ में जब विपिन इसी बारे में सोच रहा था कि वहीं पर मास्टर से कहते हैं, विपिन तुम्हारा क्या हाल है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर डेस्टिनी होल से बिल्कुल संभल कर रहना होगा और अपने आप को छुपा कर रखना होगा। तुम किसी को ज्यादा आकर्षित मत करना और अपने आप को लो प्रोफाइल बनाकर रखना, मास्टर शेख उससे कहते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, अरे आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर शेख, आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा लो प्रोफाइल रखता हूँ। विपिन ने यहाँ पर बिल्कुल विनम्रता से अपने हाथ पीछे रखते हुए अपने मुंडे को ऊपर नीचे करते हुए कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर मास्टर शेख पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। वो बिल्कुल चुप्पी के अंदर आ चुके थे। वो एक शब्द नहीं कहते हैं, क्योंकि मास्टर शेख अगर कहता ना तो गालियां कहते उससे, लेकिन उस साथ में कहते हैं, हाँ बस सावधान रहना। मास्टर शेख जानते थे कि इस बंदे से बात करना बहुत ज्यादा मुसीबत की बात थी। वो लो प्रोफाइल, अरे भाई तुम जैसा लो प्रोफाइल बंदा अगर दुनिया के अंदर आ जाए ना तो वो वास्तव में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, और तुम खुद को यहाँ पर लो प्रोफाइल कहते हो, बदतमीज इंसान। मास्टर शेख मन ही मन में सोचते हैं, शायद वो ये शब्द उससे कहना भी चाह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना सही लाता है और कहता है, हाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा। लेकिन उसके साथ विपिन थोड़ी देर चुप हो जाता है और ज्यादा कहता है, मास्टर शेख मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये डेस्टिनी होल तो सबकी मदद करता है और वो यहाँ पर सभी को एकजुट बनाने में मदद करता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो उससे कहते हैं, अरे विपिन इसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात पता चली है कि बहुत ज्यादा समय पहले, यानी कुछ दशकों पहले अचानक से यहाँ पर एक डेस्टिनी मास्टर आया था। वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद में जो यहाँ के डेस्टिनी है, यानी कि यहाँ के जो भाग्य है उसको चेंज करने लगता है, और इसके अलावा यहाँ का एक विनाश का कार्य बन जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि उस बंदे ने यहाँ पर आकर यहाँ के सभी एनर्जी सोर्सेस को छेड़ दिया था, और एनर्जी सोर्स को छेड़ने के बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मची थी, जिसको रोकने के लिए सभी लोग आगे बढ़े और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ चुके थे, और सभी मिलकर उसे फिर से उसकी दुनिया से बाहर निकाल दिया गया था। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन भी अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। क्या अराजक भाग्य व्यवसाय, ये क्या है? वास्तव में इस जगह विपिन पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसे ये समझ नहीं आता कि अराजक भाग्य व्यवसाय होता क्या है, और मास्टर शेख को इसी नाम से लेबल भी किया गया था। ये क्या था? उसके साथ में यहाँ पर वो कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपनी ताकत को बाहर नहीं बुलाना है। अगर तुम अपनी ताकत को बाहर दिखाते हो तो तुम एक बहुत ज्यादा मुसीबत के अंदर फंस सकते हो। शायद उसके बाद में तुम्हारे ऊपर भी ये लेबल लग जाएगा अराजक भाग्य व्यवसाय का, यानी कि एक घुसपैठिए का। तो इसी वजह से तुम्हें अपने आप को संभाल कर रखना होगा। विपिन ने भी अपना सर हिलाया और उसने कहा, चिंता ना करें, मैंने अभी तक अपने आप को बिल्कुल लो प्रोफाइल और अपने आप को छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन उसके साथ में वो कहता है, लेकिन मास्टर से मुझे एक बात पूछनी थी। बात कुछ ऐसी है कि अभी कल ही की बात है, कल यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए एक भाग्य गुरु का अंगरक्षक आया था। उसके साथ में विपिन उससे बताने लगता है कि वो यहाँ पर आता है और मेरे बारे में कुछ छानबीन करने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में मास्टर से चुप हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? इसका मतलब ये है कि उन्हें यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ पता चल चुका है। विपिन अब ज्यादा संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर खतरा बढ़ने वाला है।
तुम्हें अपनी ताकत को बिल्कुल छुपा कर रखना होगा, और अब जब वो अगली बार आए तो उसे बिल्कुल शालीनता से संभालना होगा। जो मास्टर शेख थे वो उसकी बात सुनने के साथ में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उससे वहीं पर ही वो शब्द कह बैठते हैं। वास्तव में वहां पर मास्टर शेख उसके लिए बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, लेकिन ये व्यवसाय क्या था? तो उसके साथ में मास्टर साहब उससे पूछते हैं, तो मुझे क्या एक बात बताओगे कि तुमने किस तरह की ताकत का यूज किया था जिसके बाद में वो यहाँ पर आए थे? तो वही बताते हैं, मैंने अपनी उस शिक्षण का यूज किया था, शिक्षण क्षमता का, स्वर्गीय शिक्षण का। उसके बाद सुने साहब, सौ के संग से? अरे यार, ये तूने क्या कर दिया? मैं भी इसी वजह से यहाँ पर पकड़ा गया था, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर स्वर्गीय शिक्षण का यूज किया था। स्वर्गीय शिक्षण वही स्वर्गीय संरक्षण टेक्निक जिसके साथ में वो किसी भी आत्मा को अपने अंदर वश में कर अपनी साधना के साथ में उसको पढ़ा सकता था और किसी भी साधना को आगे बढ़ा सकता था। वही सेम चीज उसके साथ में यहाँ पर जो मास्टर सीखते हैं उससे कहते हैं, ठीक है विपिन, तुम्हें अपने संभल कर रहना होगा और इस चीज का बार बार यूज मत करना, सावधान। लेकिन उसके साथ में जैसे मास्टर शेख वो शब्द कहते हैं कि सावधान, उसी बीच बूम, एक छोटा धमाका होता है और विपिन फिर से पीछे की तरफ उड़ जाता है। और विपिन के मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। विपिन की हालत खस्ता हो जाती है। ये क्या, फिर से फट गया? मुझे लगता है कि मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा कम है और मास्टर शेख से मेरी बात भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि मुझे एक बात तो पता चल चुका है कि अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि अगली बार मुझे फिर से उनसे बात करनी होगी और फिर से मुझे उस बारे में बात करना होगा। लेकिन इस जगह पर मेरी ताकत बहुत ज्यादा ही कम है। मुझे अपनी ताकत बढ़ाकर फिर से उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। लेकिन फिलहाल के मुझे अपनी ताकत यहीं पर रहकर बढ़ानी भी होगी। विपिन इसके बारे में सोचता है और फिर अपने कमरे से बाहर जाने लगता है।